अब ये जो बात मैं कह रहा था कि अमेरिका उधर ईरान से युद्ध में परेशान, इतना ज्यादा परेशान है, लेकिन उसके बाद भी फोकस भारत पे है। अरे साहब, यहाँ पे एनजीओ का हमारा धंधा ना खत्म हो जाए। अब आप ये देखिए कि वो डेमोक्रेट्स और वो रिपब्लिकन्स जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद किसी मुद्दे पर एक नहीं होते, इस मुद्दे पर दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए। कहा कि साहब हम दोनों मिल जाते हैं इसमें मामला, क्योंकि एफसीआरए बिल बड़ा गड़बड़ है, इतना ज्यादा इनको दिक्कत है। एक रायली मूर करके है, उनका भी आप देख लीजिए, ये अमेरिकन कांग्रेस में है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के बड़े खास हैं, ये बड़े खास कांग्रेसमैन हैं। इन्होंने तो एकदम हल्ला ही बोल दिया है, भारत को धमकी दे रखी है। इनका तो आप ट्वीट देखें, आप इनका पोस्ट देखें। ये कहते हैं कि भारत में जो ईसाई हैं वो सेंट थॉमस के जमाने से हैं, मालाबार कोस्ट से आए, फलाना ढिकाना, और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप अगर एफसीआरए रूल्स को ऐसे चलाएंगे तो आप समझिए भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ जाएंगे। 100% हमारे ऊपर टैरिफ का तुम बिल पास कर रहे हो, और क्या संबंध बिगड़ जाएंगे भाई? और क्या बिगाड़ लोगे हमारा? ईरान से तो जीत नहीं पा रहे हो, हमको धमकी दे रहे हो। हद हो गई मतलब। और खुद खुद अमेरिका के लिए क्या यही आदमी क्या पोस्ट करता है? मतलब हमको कह रहा है यहाँ पे क्रिश्चियनिटी आना जरूरी है, और अमेरिका के लिए कह रहा है अमेरिका इज अ क्रिश्चियन नेशन, खबरदार इसमें कोई नहीं बोल सकता। मतलब अमेरिका आज भी है, कल भी है, और हमेशा कयामत के दिन तक एक ईसाई देश रहेगा। और अगर इसमें कोई और आदमी कुछ किसी और तरह से चेंज करेगा तो वो इस रिपब्लिक के लिए फैटल होगा, यानी कि घातक होगा। सोचिए, दोगला मतलब दोगलेपन की कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, वो एक प्रधानमंत्री का भी एक कोई एक जुमला है, हिपोक्रेसी की लिमिट होती है। तो ये इन लोगों का अपना दोगलापन। अभी देखिए, मैंने आपको बताया था कि चीन ने हार्वर्ड में 6,000 करोड़ रुपया लगा दिया, हालत खराब हो गई, हालत खराब हो गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को चीन से मिला 6,000 करोड़ का फंड। अरे कहा ऐसे कैसे मिल गया, ऐसे कैसे मिल गया? चाइना की क्या नीयत है? तो चीन का 6,000 करोड़ तुम्हारे यहाँ आ गया, तुमको इतनी मिर्ची लग गई। तुम हमारे यहाँ हजारों करोड़ रुपया डाल रहे हो और अपने हिसाब से कन्वर्जन कर रहे हो, एनजीओ चला रहे हो, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। भारत में ईसाइयत अलाउड होनी चाहिए, अमेरिका ईसाई देश होगा। अरे यार, कहीं तो जाके रुके, तुम्हारा दोगलापन कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो जैसा कि मैं कहा ना कि इतना कुछ करने के बाद पूरा आपने तमाशा कर लिया, लेकिन भारत सरकार एफसीआरए के पीछे जाने को तैयार नहीं। अब ये तरह तरह की बातें हो रही कि एफसीआरए बिल इस बार पास होगा नहीं होगा। पहली बात तो एफसीआरए पे ज्यादातर नियम पहले ही बन गए, ज्यादातर नियम अमित शाह ने पहले ही बना दिए। एक थोड़ा सा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी आप जब्त करेंगे तो किसके नाम करेंगे। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए ये एक एक्ट बन रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्ट बन जाएगा। अच्छा, इतना बुरा हमारे यहाँ कन्वर्जन का हाल है। कन्वर्जन का सबसे बुरा हाल मैं जो जहां देख रहा हूँ, इस समय पंजाब में देख रहा हूँ। पंजाब में आप कहते हैं ना, बच्चे बूढ़े और जवान हर उम्र का आदमी कन्वर्ट किया जा रहा है, और खासतर से दलितों को बहुत ज्यादा आप कन्वर्ट कर रहे हैं। आप देखिए जरा इस वीडियो को, इसमें कितने एक बुजुर्ग व्यक्ति को आप कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये मतलब किस तरह के लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और थोड़े से पैसे के लिए ये सब करने वाला कर रहा है और कराने वाला करा रहा है। दोनों ही तरफ थोड़े थोड़े पैसे के लिए खेल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को कन्वर्ट किया जा रहा है, देखकर बहुत अफसोस होता है। मतलब जब आप उनको देखते हैं कि आप, वो तो ये भी नहीं समझते होंगे कि किस धर्म के से आते हैं। ये ये देखें जरा आप, इस पागलपन को देखें। मतलब इसकी बाकायदा प्रैक्टिस कराई जाती है, इसकी रिहर्सल कराई जाती है। इसके रिहर्सल के वीडियो आ चुके हैं जिसमें लोगों को ड्रामा करना सिखाया जाता है। बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ पे अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है वो कूदने लगते हैं, और इनके अपने पोप गठिया की बीमारी में जिंदगी भर व्हील चेयर पे रह के चले गए और ये उसका कुछ नहीं कर पाया। देख रहे हैं आप ड्रामा। छोटे छोटे बच्चों को मैं आप देखिए फोटो दिखाता हूँ, किस उम्र के बच्चों का कन्वर्जन हो रहा है। यू जस्ट हैव अ लुक। अब इसको क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए? पुलिस वालों को आप देखें, पुलिस वाले वहां पे आ रहे हैं, पब्लिक में आ रहे हैं देखने, वो पादरी उनका भी कन्वर्जन कर डाल रहे हैं। और लेकिन केजरीवाल केजरीवाल ने तो इस मतलब केजरीवाल तो मदर टेरेसा के स्कूल का निकला हुआ छात्र है। मतलब केजरीवाल के तत्वाधान में जो पंजाब में कन्वर्जन है वो अपने चरम पे पहुंच गया है। और ये आदमी कहाँ पे व्यस्त है? ये आदमी व्यस्त है कि वो साहब, वो जो भुल्लर साहब थे, जिन्होंने बताया था कि जंतर मंतर में आईएसआई एक घटना करना चाह रहा था, तो उन्होंने उनको लाइन हाजिर कर दिया। ये जो गुरप्रीत सिंह भुल्लर हैं, इन्होंने बताया था कि जंतर मंतर पे आईएसआई एक बड़ी घटना करना चाह रहा था, इनको तो मिड डे मिलना चाहिए।
तो लोग कह रहे हैं इनका तबादला हो गया। नहीं साहब, इनका तबादला नहीं हुआ, इनको लाइन हाजिर किया गया है, इनको अटैच कर दिया गया, इन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई, इसी को लाइन हाजिर करना कर, इनको पनिश किया गया है कि तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि जंतर मंतर में ऐसा ही कुछ घपला करने जा रहा है या कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहा है। सोचिए केजरीवाल, बार बार आपसे कहता हूं, केजरीवाल इस देश की राजनीति पे, इस देश पे एक कलंक है, एक अभिशाप है, और ये कहने में भी कोई लीगल इशू भी मुझे नहीं आता, मुझे कोई डर भी नहीं लगता इसमें, मैं इसको साबित कर सकता हूं।